Good morning, students. Welcome to our HGM online classes. Today, we are going to learn remaining part of lesson number 4, India's maritime meanders. We had on page number 46. So let's start. And not only that, said uncle's friends Naren, fishing, seafood industry, oil and gas from offshore, oil rigs, salt, pearls, minerals from the seabed, and tidal electricity generation are other benefits that we derive from the seas and oceans. जो नेवी के बारे में जो सी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उनके अंकल ने दी थी, तो उसके अलावा वहाँ पर उनके साथ उनके एक अंकल के दोस्त भी बैठे हुए थे जिनका नाम नरेन था। तो उन्होंने और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश अमन को की और उन्होंने कहा कि सिर्फ नेवी में सिर्फ समुद्र की रक्षा ही हम नहीं करते, तो उसके अलावा भी हम उस समुद्र पर क्या क्या किन किन चीज़ों की हम रक्षा करते हैं और उसमें उस समुद्र के ऊपर और कौन कौन से कार्य किए जाते। फिशिंग की जाती है, सी फूड इंडस्ट्री, वहाँ पर उस समुद्री एरिया में सी फूड इंडस्ट्रीज भी होती है, उसका भी उन्हें प्रोटेक्शन करना पड़ता है। ऑयल एंड गैस फ्रॉम ऑफ शोर, ऑल ग्रीस, ऑयल कुछ समुद्र ओशन से, सी से कुछ ऑयल्स निकलते हैं, कुछ गैस भी, नेचुरल गैसेस भी हमें मिलती है। उन सभी के वहाँ पर बहुत बड़ी कंपनीज होती है, उनको भी प्रोटेक्शन इन नेवी के द्वारा ही किया जाता है। साल्ट तो सभी को पता है। पर्ल्स, मिनरल्स फ्रॉम द सी बेड, और ये सी बेड यानी सी किनारा से या फिर समुद्र से ही ये बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है और इन सभी चीज़ों की रक्षा भी इस नेवी को करना पड़ता है। एंड टाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आर अदर बेनिफिट्स, और इस ओशन से बहुत ज़्यादा पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, उसका भी जनरेशन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। दैट वी डिराइव फ्रॉम द सीज एंड ओशंस। सो वी आर entrusted with the responsibility of protecting not only the coastline but also the plentiful natural resources that we have. तो हम मीन्स नेवी में जो लोग काम करते हैं, यानी जो हमारा नौदल है, जो हमारा नेवी फोर्सेस है, वो इसलिए कटिबद्ध है, उनका यह कर्तव्य है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ प्रोटेक्शन का ही, सिर्फ कोस्ट लाइन, सिर्फ समुद्र किनारों का ही वो रक्षा नहीं करते, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो नैसर्गिक रिसोर्सेस है जो हमें समुद्र से प्राप्ति होती है, उनकी भी रक्षा करना उन्हीं का ही काम है। बिसाइड दिस, द इंडियन नेवी इज आल्सो कैटलिस्ट फॉर पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड स्टेबिलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स काम, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग सेम एक ही है, शांत। तो जो भारत की जो नेवी फोर्स है वो शांतता रखने का काम करती है, वैसे भी स्थिरता रखने का भी काम करती है। वो हमारा संरक्षण करती है, वहाँ पर 24 घंटे तैनात होती है, इसलिए दुश्मन हमारे ऊपर नज़र नहीं डाल सकते। इट आल्सो प्रोवाइड्स succor, that means support, to smaller nations when these nations are in need of humanitarian means मानवीयता, assistance and relief from natural calamities। आपदा बोलते हैं ये नैसर्गिक आपदा, कैलामिटीज यानी आपदा, नेचुरल कैलामिटीज सच एज सुनामीज, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स। सिर्फ हमारे ही देश को प्रोटेक्शन नहीं देती हमारी नेवी की फोर्सेस, तो जो हमारे देश के आसपास जो छोटे छोटे देश है, हमारे देश के से लगे हुए जो छोटे छोटे देश है, उनको भी वह प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और साथ में यदि सुनामी जैसी कोई तूफ़ान आ जाए, फ्लड्स आ जाए, साइक्लोन्स आ जाए, तो इनसे भी बचाने के लिए, इनसे भी रिलीफ दिलाने के लिए
छुटकारा पाने के लिए उसमें भी हमारे जो सैन्य है, नेवी के सैन्य है, वो हमारी मदद करते हैं। सिर्फ हमारे देश के लोगों को मदद नहीं करते, तो हमसे जो भी जुड़े हुए छोटे जो देश है उस कंट्री को भी वह सपोर्ट करती है। अमन सैट लॉस्ट इन थॉट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए अमन अपने ख्यालों में खो गया। व्हाट अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी द इंडियन नेवी हैड, इंडियन नेवी के ऊपर कितनी बड़ी जवाबदारी होती है। नाउ वंडर दिस अंकल लुक्ड प्री ऑक्यूपाइड समटाइम्स, अंकल के लिए कोई नई बात नहीं थी। सडनली ही सैट अप स्ट्रेट, हाउ मेनी शिप्स डू यू हैव इन द नेवी अंकल, ही आस्क्ड। अचानक वह अपने जगह से उठा, अंकल के पास गया और अंकल को एकदम एक क्वेश्चन किया कि आपके पास आपके नेवी में कितने सारे जहाज है, शिप्स है। अंकल सेड द इंडियन नेवी इज फॉर्मिडेबल, दैट मीन्स कॉजिंग फियर और ड्रेड फोर्स टुडे, सेड अंकल विक्रांत प्राउडली, वी हैव 141, that means 141 ships and submarines and more than 200 aircraft. Ours is the 5th largest navy in the world now. बहुत ही प्राउडली अंकल विक्रांत ने अमन को आंसर दिया कि आज हम एक बहुत बड़ी हमारे पास में एक नेवल फोर्स है, हमारे पास 141 शिप्स है, कुछ सबमराइंस है एंड मोर देन 200 एयरक्राफ्ट भी हमारे पास है, और हम इस दुनिया के 5वें नंबर के सबसे बड़े नेवी फोर्स में हमारा नाम होता है, हमारी गिनती होती है। आई एडमायर यूर यूनिफॉर्म, सेड अमन विथ अ शाय स्माइल, थोड़ा शर्माते हुए अमन अपने अंकल से बोलता है, आई एडमायर यूर यूनिफॉर्म, वो बोलता है कि मुझे आपका जो नेवी जो एयरफोर्स जो नेवी की जो फोर्स है उनका जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक यू रियली लुक वेरी हैंडसम इन इट, मैं सोचता हूँ कि आप उस ड्रेस में बहुत ही हैंडसम दिखते होंगे। थैंक यू सेड अंकल एंड नरेन टुगेदर, अंकल और नरेन दोनों ने एक साथ उसे धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा। बट डू यू नो व्हाट आर मोटो इज, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारा मोटो क्या है, हमारा उद्देश्य, मोटो मीन्स उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य मीन्स नौदल, दैट मीन्स नेवी फोर्स का उद्देश्य क्या है। इट इज शनो वरुणा अ संस्कृत सेइंग, ये संस्कृत का वर्ड है शनो वरुणा, शनो वरुणा, अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ द ओशंस बी ऑस्पिशियस अनटू अस, ऑस्पिशियस शुभ। शनो वरुणा का मीनिंग है कि जो ओशन यानी एक समुद्र जो गॉडेस है, सी गॉडेस, समुद्र देवता, उसकी असीम कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। वी डू नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द सीज, सेड अंकल विक्रांत ऑन अ मोर सीरियस नोट, बहुत ही सीरियस होकर अंकल ने कहा, वी डू नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द सी, हमें सी के प्रोटेक्शन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ऑन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग एंड द करेजियस ऑपरेशन टुक प्लेस ऑन 3rd and 4th December 1971 ड्यूरिंग द इंडो पाक वार, हमने बहुत ही साहस से, बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए हमने एक ऑपरेशन कंप्लीट किया था 3 and 4 December 1971, जब इंडो पाक यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। मैनी ऑफ पाकिस्तान शिप्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन द कराची हार्बर, हार्बर इसे बंदर भी कहा जाता है जहाँ पर जहाज रोके जाते हैं। तो हमने इंडियन नेवी फोर्सेस ने उस पाकिस्तान के बहुत सारे जहाज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी हिंदुस्तानियों के लिए।
is that the reason why 4th December is celebrated every year as Navy Day। और यही एक कारण है कि जिसके वजह से हम भारत में हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। यू आर स्मार्ट अमन, यू आर स्मार्ट अमन सेड अंकल विक्रांत। अंकल विक्रांत उनको बोलते हैं कि यू आर स्मार्ट। पैटिंग हिज नेफ्यूज हेड अफेक्शनेटली, सर पर थोड़ा उसके हाथ रखते हैं बहुत ही प्यार से। यस, सच डेयरिंग फीट्स डिजर्व टू बी रिकॉल्ड एवरी ईयर डजंट इट। डेयरिंग यानी साहसिक, फिट यानी कारनामे, FEAT कारनामे, अच्छे काम जो नेवी की तरफ से किए जाते हैं। टू बी रिकॉल्ड एवरी ईयर डजंट इट, इसीलिए अंकल बोलते हैं उसे कि जो भी नेवी फोर्स जो भी काम करती है, इसीलिए उनके जो काम है, जो भी काम होता है उसको हर साल याद करना चाहिए। 4 दिसंबर को नेवी का डे मनाया जाता है, यानी उसमें जो लोग, बहुत सारे लोग तो शहीद भी हो चुके होंगे, उन सभी की याद की जाती है उस दिन। अमन नॉडेड हैप्पीली, अमन ने बहुत ही खुश होकर अपना नॉडेड यानी अपना सर हिलाया। थिंकिंग ऑफ हाउ प्राउड द नेशन वुड हैव बीन ऑफ आवर हीरोज़, और सोचने लगा कि देश को अपने इन जो बहादुर सैन्य है इसके ऊपर कितना गर्व होगा। So today we stop here, and the remaining part of this lesson we will see in next video. Thank you and have a nice day.